नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका एग्जामगढ़ के टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। आप सबको शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस अवसर पर टीईटी, सीटेट और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का नया बैच प्रारंभ कर रहे हैं। सरकारी शिक्षक बनने का सपना रखने वालों के लिए बड़ा ही गोल्डन समय, क्योंकि दो तीन ऐसी चीजें हुई है जिससे बड़ा ही उत्साह है शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के मन में। पहली चीज ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों के लिए, जो भी शैक्षणिक जो नए शिक्षक बनना चाहते हैं और जो ऑलरेडी सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उन सब के लिए टीईटी की परीक्षा अनिवार्य कर दी। टीईटी मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो या तो आप किसी स्टेट की टीईटी परीक्षा पास करें या केंद्र सरकार जो लेती है सीबीएसई के माध्यम से सीटेट की परीक्षा वो पास करें। आपको ये एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। तो अब जो एक ये नया बर्डन आया है, ये अच्छी खबर कैसे हो सकती है? देखिए, हो सकता है बहुत से पुराने शिक्षक सीटेट या टेट की परीक्षा न देना चाहें या दें, लेकिन वो पास ना हो पाए। तो ऐसे में ग्रेजुअली उनको धीरे धीरे अपना पोस्ट छोड़ना पड़ेगा और ये सारी वैकेंसी नए शैक्षणिक पदों का सृजन करेंगी। तो एक तो अच्छी खबर ये है कि शैक्षणिक नए पद बनने वाले हैं। दूसरा, ऐसे छात्र जो छत्तीसगढ़ के हैं उनके लिए तो डबल बोनांजा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने घोषणा की है कि फरवरी में 1 फरवरी को सीजी टेट की परीक्षा होने वाली है। आप सबको पता होगा, छत्तीसगढ़ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके ठीक बाद छत्तीसगढ़ सरकार 5,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने वाली है। तो ये 5,000 पद जो है, ये बड़ा नंबर है। अब इन 5,000 पदों में कुछ पीआरटी होंगे जो 1ली से 5वीं तक टीचर्स पढ़ाते हैं, कुछ 6वीं से 8वीं तक पढ़ाने वाले जहां पे डीएड और बीएड दोनों ही शिक्षक पात्र होते हैं, और उसके अलावा 9वीं से 12वीं तक जहां डीएड वाले शिक्षक पात्र नहीं होंगे, लेकिन जो बीएड कर चुके हैं वो 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने के लिए पात्र होते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण एग्जाम है, ईएमआरएस, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। यहां पर भी हाल ही में 7,000 पदों पर भर्ती निकली है। और ईएमआरएस विशेषकर जशपुर सरगुजा के छात्रों के लिए तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि देश भर में ज्यादातर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है वो आदिवासी क्षेत्रों में खुले। अकेले जशपुर में 7 ईएमआरएस स्कूल हैं जहां फिलहाल एडहॉक टीचर्स काम कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी यहां पे अब रेगुलर शिक्षकों की भर्ती होने वाली है इन्हीं 7,000 पदों के माध्यम से। तो जशपुर सरगुजा क्षेत्र के जो छात्र हैं उनको घर से बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, और वो अपने घर के पास रहकर ही केंद्रीय वेतनमान यानी कि नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में जो सैलरी मिलती है जिस पे स्केल में, वही सैलरी उठाते हुए जशपुर के एएमआरएस स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। प्रश्न उठता है कि समय सीमित है। देखिए, सीटेट होगा 1 दिसंबर में और उसके बाद 1 जुलाई में। साल में 2 बार सीटेट के एग्जाम होते हैं, तो दिसंबर में अभी बहुत कम समय है। पर छत्तीसगढ़ वालों का ज्यादा फोकस होना चाहिए सीटेट की बजाय सीजी टेट, छत्तीसगढ़ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार के सरकारी विद्यालयों में यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो सीटेट यहां पर पात्र नहीं है, आपको सीजी टेट की परीक्षा देनी ही होगी। और यह परीक्षा कब होने वाली है? यह परीक्षा होने वाली है 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी को यदि परीक्षा होने वाली है तो हमारे पास अब 100 से 120 दिन का समय। अब इन 100-120 दिनों में हम कैसे अपनी तैयारी को पुख्ता करें, ये हम एग्जामगढ़ के माध्यम से इसी चीज को कवर करना चाहते हैं। अब तैयारी जो है पुख्ता कैसे होगी? 2 तरीके हैं। अच्छा, सबसे बड़ा जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो तो खुद स्टूडेंट्स है, उनको बड़े ही डिसिप्लिन्ड वे में अब प्रतिदिन अपने जीवन के 24 घंटे में से प्रतिदिन 2 घंटे, और कम से कम 2 घंटे, और अगर 3 हो जाए तो बहुत बेहतर है। आप 2 घंटे निकालिए डिसिप्लिन वे में, रोज 2 घंटे दीजिए, या तो एग्जामगढ़ के ऑफलाइन सेंटर में आकर या एग्जामगढ़ का ऑनलाइन ऐप भी है। देखिए, जशपुर भले छोटा जगह होगा, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में अब किसी से पीछे नहीं है। हमारे पास सक्सेस युक्ति करके एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आप लोग successyukti.com, मैं यहां लिख दे रहा हूं, successyukti.com। इस वेबसाइट पर जाइए
अपना नाम डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए और अपनी ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर कर लीजिए। वहां रजिस्टर कर लेंगे तो सबसे अच्छी बात होगी, यहां जो हम ऑफलाइन माध्यम से जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतिदिन उसका वीडियो अपलोड होगा सक्सेस युक्ति प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो को आप अपने रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे जितनी बार देखें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, स्टडी नोट्स डेली बेसिस पर सक्सेस युक्ति प्लेटफॉर्म पे हम स्टडी नोट्स भी अपलोड करेंगे। तीसरी चीज जो आपको मिलने वाली है वहां, जो व्यक्तिगत तौर पे मुझे बड़ी पसंद है, वो है डेली क्विज। देखिए, आप हमें फीस दे ना दे, हम आपकी तैयारी को पुख्ता कराना चाहते हैं। सक्सेस युक्ति प्लेटफॉर्म पर हमारा लक्ष्य है कि जशपुर का हर अभ्यर्थी, जशपुर सरगुजा क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी टेट की परीक्षा क्लियर करें और सरकारी शिक्षक बनने का सपना साकार करें। जो 5,000 का नंबर है, इस 5,000 में मैं जशपुर सरगुजा की सहभागिता सबसे ज्यादा चाहता हूं भाई। और इसी उद्देश्य से हमने सक्सेस युक्ति प्लेटफॉर्म में ये डेली क्विज का जो सेक्शन है, इसे निःशुल्क कर दिया है। रोज इसमें होना क्या है, जितने भी सेक्शन होते हैं जो जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे, सीडीपी, मैथ्स, लैंग्वेज में आपकी हिंदी और इंग्लिश, इसके अलावा जो ईवीएस, साइंस ग्रुप के छात्रों के लिए साइंस और सोशल स्टडीज के छात्रों के लिए सोशल स्टडीज, इन सभी सेक्शन को मिला के रोज आपको कितना देना है, सिर्फ 10 मिनट। रोज 10 मिनट देंगे आप, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो रोज एक नया क्विज अपलोड होगा। अभी तक कुछ 15-20 क्विज अपलोड हो चुके हैं और लगभग 5800 से ज्यादा छात्र, इस नंबर को आप सुन लीजिए। वीडियो भले आज बन रहा हो पहला, पर 5800 से अधिक छात्र हमारे प्लेटफॉर्म का ऑलरेडी लाभ उठा रहे हैं। कोई ना कोई एग्जाम शिक्षक भर्ती से संबंधित देकर अपनी तैयारी को रोज पुख्ता कर रहे हैं। तो इस डेली क्विज में क्या होगा, आपको एक मिक्स क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सिर्फ 20 क्वेश्चन का 10 मिनट में आप सॉल्व करेंगे और आपको अपनी रैंकिंग मिल जाएगी, किस सेक्शन में आप अच्छा कर रहे हैं, किसमें आपको और मेहनत करने की जरूरत है। ये सब चीजें सिर्फ 10-15 मिनट के इन्वेस्टमेंट से आपको पता चल जाने वाला है। तो अब मैं चर्चा करना चाहूंगा कि हम यहाँ एग्जामगढ़ में इस कोर्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो सरकारी शिक्षक है, उनको हम मोटा मोटी 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है क्लास 1 to 5, दूसरा है क्लास 6 to 8 और तीसरा 9 to 12। ऐसे तो 9 to 10 भी एक सेक्शन है, लेकिन मोटा मोटी क्योंकि मेरे को यहाँ पे डीएड और बीएड का फर्क बताना है, इसलिए हम 3 कैटेगरी ले रहे हैं। तो क्लास 1 to 5 तक पढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 12th पास होना चाहिए। ये पहली क्राइटेरिया है। मुझे उम्मीद है जो आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं वो कम से कम 12th पास तो है ही। दूसरी जो क्राइटेरिया है, वो आपको डीएड या डीएलएड, अलग अलग नामों से कुछ लोग ये कोर्स किए होंगे, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये कोर्स आपको कंप्लीट कर लिया होना चाहिए। और तीसरा जो रिक्वायरमेंट है, छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को टेट 1 पेपर कोड जो है, टेट की 2 परीक्षाएं होती है, एक टेट 1, दूसरा टीईटी 2। तो 1 to 5th क्लास तक पढ़ाने के लिए आपको कौन सा पेपर कंप्लीट करना है, कौन से पेपर में क्वालिफाई करना है, टेट 1, जिसकी हम यहां तैयारी कराने वाले हैं पहले चरण में एग्जामगढ़ में। हमारा पहला लक्ष्य है 1 फरवरी को जो टेट का एग्जाम होना है, सीजी टेट का, जिसमें 2 पेपर होंगे, टीटी 1, टीटी 2। इन दोनों को पहले चरण में क्लियर करने की हमने पुख्ता तैयारी कर ली है। अपने कोर्स वर्क को ऐसे डिजाइन किया है कि आप रोज 2 घंटा दीजिए, आंख मूंद कर आपका टीईटी का एग्जाम क्लियर होने वाला है इस फरवरी में। तो क्लास 1 to 5 तक सरकारी शिक्षक बनना है आपको, तो 12th पास होना चाहिए। बहुत से लोग ग्रेजुएट भी होंगे, वो भी एलिजिबल है, पर मिनिमम 12th पास होना चाहिए। दूसरा, आपका डीएड का कोर्स पूरा हो चुका हो, और तीसरा टीईटी 1 का पेपर जो कुछ लोगों का क्लियर होगा,
जिन लोगों का क्लियर है वो हमारे इसी कोर्स को ज्वाइन करके सहायक शिक्षक बनने की अपनी यात्रा अभी से शुरू कर दें। वेट नहीं करें टीईटी एग्जाम का, अभी से हम ऐसे कोर्स, मैं आगे चल के बताऊंगा हमारा कोर्स कवरेज अभी जो अभी से लेके फरवरी तक हमारा जो प्लान है, अभी से जनवरी तक, तो उसमें हम ऐसे कंपोनेंट उठा रहे हैं जो ऑलरेडी टीईटी के परीक्षा पास कर चुके हैं। ऐसे शिक्षकों की शिक्षक भर्ती परीक्षा के बहुत से कंपोनेंट की पुख्ता तैयारी हो जाएगी, और जो टीईटी पास नहीं किए हैं उनको तो ये करना ही है। अच्छा, एक चीज यहां मैं मेंशन करना चाहूंगा, कुछ वर्षों पहले तक क्लास 1 to 5 तक बीएड पास जो लोग किए हैं वो भी पढ़ा सकते थे, पर अब ऐसा नहीं होता है। अब अगर आपने बीएड किया है और डीएड नहीं किया है तो आप क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। अच्छा, दूसरा सेक्शन है क्लास 6 to 8। अगर आप क्लास 6 to 8 में पढ़ाने का सपना देखते हैं तो 12th पास करने भर से काम नहीं चलेगा। यहां आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन करना होगा किसी विषय पर, जो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने कर लिया है। दूसरा, आप या तो डीएड किए हो या बीएड किए हो। तो ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसका मेन मकसद यही है, जिन्होंने डीएड किया है वो क्लास 1 to 5 के साथ क्लास 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल है अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। प्लस यहां आपको टीटी 2, तो क्लास 6 to 8 तक पढ़ाने के लिए आपको ग्रेजुएट होना होगा। आपने या तो डीएड किया है या आपने बीएड किया है, प्लस आपको छत्तीसगढ़ सरकार जो 1 फरवरी को एग्जाम लेने वाली है सीजी टेट के पेपर 2 में क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप कक्षा 6 से 8 पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तीसरा सेक्शन जिसमें 2 सब सेक्शन है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। 9वीं 10वीं पढ़ाने के लिए आपको ग्रेजुएट होना है, प्लस आपको बीएड करना है। अगर आपने सिर्फ डीएड किया है और भले पोस्ट ग्रेजुएट भी है तो भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ाने के लिए आप पात्र नहीं, आपको उसके लिए बीएड करना ही होगा। और 11वीं 12वीं में पढ़ाने के लिए आपको ग्रेजुएशन नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना होगा, तब जाकर आप 11वीं 12वीं की कक्षाएं ले सकेंगे। तो ये सेक्शन एक्सप्लेन करने के पीछे जो मेरा मकसद था, मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आपने डीएड किया है तो क्लास 1 से 8 तक के लिए एलिजिबल है, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो क्लास 6 से 12 तक के लिए आप एलिजिबल हैं, और जमकर अपना सब्जेक्ट चूज करके आप अपने विषय की तैयारी कर सकते हैं। एक और बात जो हमारे सीडीपी के इंस्ट्रक्टर ने मुझे अभी अभी बताई, कान्ना मिश्रा जी ने, जो इंपॉर्टेंट है, क्लास 1 से 5 तक कोई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं है। पहले तो पात्रता ही 12th है, आप ग्रेजुएट है तो भी चलेगा बशर्ते आपने डीएड किया और टीईटी 1 का पेपर आपने क्लियर कर लिया। तो आप 12th साइंस से करते हैं, बायोलॉजी लेकर करते हैं, कॉमर्स लेकर करते हैं, आर्ट्स लेकर करते हैं, कोई भी विषय आप पढ़ते हैं, आपको टीईटी की वही एक परीक्षा देनी है जिसमें मैथ्स भी आएगा। आर्ट्स के स्टूडेंट को भी मैथ्स करना है और मैथ्स के स्टूडेंट्स को भी साइंस से आर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं या चाइल्ड डेवलपमेंट का तो आता ही है, तो वो करना है। 6वीं से 8वीं तक जो है जो भर्ती निकलेगी उसे कुल 2 समूहों में बांट दिया गया। टीईटी की परीक्षा को भी और शिक्षक भर्ती को भी 2 भागों में बांट दिया गया। पहला है साइंस ग्रुप और दूसरा है सोशल स्टडीज ग्रुप। साइंस ग्रुप में जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मैथ साइंस बायोलॉजी वगैरह विषयों के अलग से एक पेपर होगा, और सोशल स्टडीज में क्या होगा, जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब विषयों को लेकर एक पेपर होगा। बात यदि 9वीं से 12वीं तक की करूं तो वहां पे आपको एक तो जनरल पेपर आएगा। पहला तो है टीईटी की आवश्यकता है नहीं, सीधे आपको अपनी शिक्षक भर्ती की तैयारियों में जुट जाना है। और वो भी कैसे, एक आपका कॉमन पेपर होगा जिसमें सीडीपी होगा, तो सीडीपी के साथ लैंग्वेज भी होगा, हिंदी इंग्लिश, ये एक पेपर होगा जनरिक, और दूसरा जो पेपर होगा वो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होगा। अगर आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको उसमें हायर मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, अगर आप ज्योग्राफी के टीचर बनना चाहते हैं तो ज्योग्राफी पढ़ना होगा। तो इस तरीके से मेरे को लगता है आप सबको क्लियर होगा कि किस कैटेगरी को टारगेट करें और कैसे अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से सही जगह खुद को फिट करें। अब अगले सेक्शन में हम ये जानेंगे कि एग्जामगढ़ में हम अभी से जनवरी, पूरा जनवरी तक, यानी कि टीईटी की परीक्षा के पहले तक कैसे कोर्स कवर करने वाले। तो हमारे पास है कुल 100 दिन, 90, 100, 110 दिन बचे हैं। आज से हमने कक्षाएं प्रारंभ कर दी हैं। तो अब इन 90 दिनों का हमें बड़े ही स्ट्रेटेजिक वे में उपयोग करना पड़ेगा।
ताकि ऐसे छात्र जो पहले चरण में सीजी टेट की परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं उनकी भी तैयारी चलती रहे, और ऐसे भी अभ्यर्थी जो ऑलरेडी टीईटी की परीक्षा पास कर चुके हैं उनके भी कुछ कंपोनेंट की तैयारी होती रहे, क्योंकि टीईटी का एग्जाम होने के तुरंत बाद छत्तीसगढ़ सरकार 5,000 पदों की भर्ती की घोषणा करने वाली। तो हमने क्या किया है, एग्जामगढ़ में हम टीईटी के सिलेबस को बिल्कुल टाइम वाइज डिवाइड कर लिए हैं, और सबसे पहले हम जो जिन 3 विषयों के साथ शुरुआत कर रहे हैं वो है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जिसे हम सीडीपी कहते हैं। दूसरा हमारा जो फोकस एरिया रहने वाला है वो है मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और तीसरा लैंग्वेज। लैंग्वेज में भी हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश से। किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है वो सीडीपी का होता है, और सीडीपी का सिलेबस भी काफी वास्ट है। यहां पे सीडीपी का तो एक कंपोनेंट है ही, साथ ही एक और चीज आपको ध्यान देनी है, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या पीआरटी की परीक्षा के लिए या टीईटी 1 परीक्षा में जो ईवीएस होता है वो हो, या टीईटी 2 में यदि आपको सोशल साइंस की चूज करते हैं या साइंस, वो सब्जेक्ट हो। इन विषयों में भी विषय के तो प्रश्न आते ही हैं, उन विषयों को कैसे पढ़ाना है वो भी एक हिसाब से सीडीपी का ही हिस्सा है। तो मैथ्स की क्या पेडागोजी होगी वो उसमें भी सवाल पूछे जाएंगे, मैथ्स में मैथ्स के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैथ्स पढ़ाने की क्या विधा होती है, क्या पेडागोजी होती है, इस पर भी सवाल आएंगे। तो भले आप यदि सिलेबस में देखेंगे टीईटी का सिलेबस या सीटेट का सिलेबस या किसी भी शिक्षक भर्ती का सिलेबस आप देखेंगे तो आपको एक सीडीपी का वेटेज दिया होगा। जब हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम एग्जामगढ़ में टीईटी और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस को कवर करने वाले, तो हमारा पहले चरण में फोकस जो है टीईटी एग्जाम के पहले तक, यानी अभी से लेकर जनवरी तक, वो हमारा फोकस है पहला सीडीपी पे, दूसरा मैथ्स पे, और तीसरा लैंग्वेज, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश से। इन तीनों कंपोनेंट के खत्म होते ही हम हिंदी और ईवीएस, जो कि टीईटी 1 के पेपर में ये 5 पेपर आते हैं। 5 पेपर कौन से? सीडीपी, मैथ्स, लैंग्वेज 1 में हिंदी, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश और ईवीएस। ये टेट 1 का हम पूरा कवर कोर्स करने वाले हैं। और टीईटी 2 का जो पेपर होता है उसमें आपका सीडीपी रहेगा, लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश। और साइंस ग्रुप वालों के लिए मैथ्स और ईवीएस जो रिप्लेस हो जाएगा वो मैथ्स और साइंस से हो जाएगा। और जो आर्ट्स ग्रुप के अभ्यर्थी हैं उनके लिए सीडीपी, इंग्लिश और हिंदी के अलावा सोशल स्टडीज का पेपर आएगा। तो टीईटी 1 की बात करें तो सीडीपी 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, मैथ्स 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज में इंग्लिश 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, और दूसरा हिंदी 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, और अंतिम ईवीएस ये भी 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन आएगा। इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा वेटेज सीडीपी का है। क्यों? क्योंकि सीडीपी में अपने 30 क्वेश्चन तो आते ही हैं। आप मैथ्स का भी सेक्शन देखेंगे तो देखेंगे कुछ तो आपको गणितीय सवाल होंगे, और दूसरा कुछ मैथमेटिकल पेडागोजी पे सवाल होगी जो सीडीपी का ही हिस्सा है। यही कहानी आपको दोनों लैंग्वेज में भी मिलेगी। हिंदी के प्रश्न होंगे, समानार्थी होगा, अपठित गद्यांश होगा, लेकिन हिंदी पढ़ाते कैसे हैं, इंग्लिश पढ़ाते कैसे हैं, ये आता है आपका सीडीपी में ही। तो सीडीपी के कोर्स कवरेज पे हमने बहुत फोकस डाला हुआ है। पहले दिन से हम सीडीपी की पढ़ाई शुरू करा रहे हैं, इसके साथ ही मैथ्स की कक्षाएं लगनी शुरू हो गई हैं, और लैंग्वेज में इंग्लिश का कवरेज शुरू हो गया है। ये तीनों सेक्शन नवंबर होते होते पूरी तरह से कवर हो जाने वाले हैं, बल्कि इंग्लिश और मैथ्स शायद नवंबर तक खिंच भी जाए, इंग्लिश उसके बहुत पहले हो जाएगा, और इंग्लिश के बाद हम हिंदी और ईवीएस को टच करेंगे। तो सीडीपी की हमारी जो कक्षाएं लेने वाले हैं वो है कान्हा मिश्रा जी, जिन्हें 12 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव है। मैथ्स की जो कक्षाएं लेने वाले हैं वो सीजी व्यापम और पीएससी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग की कक्षाएं पिछले 14 वर्षों से ले रहे हैं। राय जी, विशाल राय उनका नाम है, और मैं तो उनसे बहुत प्रभावित हूं। मैं खुद लेने वाला था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पर उन्होंने एक दिन कक्षा ली और मैं बोला प्रभु आप पढ़ाइए, आप मेरे से बेहतर पढ़ाते हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कक्षाएं जो ये 30 मार्क्स का है,
ये मैंने ये महसूस किया है कि हमारा जो आदिवासी अंचल है जशपुर सरगुजा, उनके लिए बड़ा पेन पॉइंट है। पर आप यदि एग्जाम में ज्वाइन करते हैं तो ये आपके लिए अब बिल्कुल भी पेन पॉइंट नहीं होने वाला है। नवंबर दिसंबर क्रिसमस आते आते आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे मैथ्स में। तीसरा सेक्शन जो है इंग्लिश का, वो रिमझिम जैन मैम लेने वाली है। उनका जो इंग्लिश के साथ ही साइंस में भी उनका बहुत अच्छा कमांड है। तो जब टीईटी 2 की हम बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो साइंस की भी पेपर ले रही हैं। इसके अलावा इन 3 सब्जेक्ट्स के खत्म होने के बाद जब हम ईवीएस और हिंदी स्टार्ट करेंगे तो उनके भी हमारे पास विशेषज्ञ फैकल्टी हैं, वो आ जाएंगे, वो आपकी कक्षाएं लेंगी। बात अनुभव की करें, मतलब फैकल्टी की, वो भी हमारे पास पर्याप्त है। या दूसरा जो टेक्नोलॉजिकल बैकबोन होता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, उसमें भी हम बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों से इंफीरियर नहीं है। आप हमारा ऐप successयुक्ति.com, जिसकी मैं पहले चर्चा कर रहा था, वहां जाए और वहां सीटेट, टेट या सीजी टेट, आप ऐसा करें सीजी टेट के लिए खुद को एनरोल कीजिए। शुरू में कोई फीस नहीं है, आप उसके पूरे फीचर्स देखिए। डेली क्विज आता है, डेली क्विज फ्री पार्टिसिपेट करिए। 1-2 मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिलेंगे, फ्री में कीजिए। शुरुआती कुछ क्लासेस के वीडियोस हम डालने वाले हैं, वो कीजिए। और पसंद आए तो बिल्कुल न्यूनतम फीस है 2499 रुपए देके एनरोल कर लीजिए। ये 2499 आपके करियर का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, सबसे फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट होने वाला है। क्योंकि आप टेट निकालेंगे तभी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे, और आपके टेट निकलते ही हम आपके शिक्षक भर्ती की भी तैयारी, इनफैक्ट टेट निकलने के बहुत पहले पैरेलली आप जब टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके शिक्षक भर्ती की भी तैयारी हो रही है। दोस्तों, बड़ा शुभ अवसर है, आज नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। आज भी अपने जीवन में एक नव संकल्प लें आज, और मां शक्ति की आराधना करते हुए, शक्ति की उपासना करते हुए, नए शक्ति के साथ पूरी ऊर्जा को संचित करते हुए अपने शिक्षक भर्ती के स्वप्न को साकार करने में जुट जाइए। वंदे मातरम। धन्यवाद।